हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन थोड़ा नए कॉन्सेप्ट से, तो आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द हाइड्रोकार्बन एक्स विद मोलर मास, उसका दे रखा है 80 ग्राम मोल इनवर्स एंड 90% कार्बन हैज, और ये क्वेश्चन ने पूछा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप जब भी बता सकते हैं जब आपको फॉर्मूला पता हो, मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए मैं पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूंगा, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला निकालूंगा, और एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो भी इसी वीडियो में बता दूंगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, क्वेश्चन ने हाइड्रोकार्बन बोला है, आराम से समझना है ना, बहुत प्यारे तरीके से क्वेश्चन समझाने वाला हूं मैं, ठीक है। ऐसे नहीं केवल सॉल्यूशन बता दिया, उसमें मजा नहीं आता मुझे। तो मान लेते हैं कि कोई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है भैया, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, नाम में ही पता चल रहा है, ठीक है ना। 10 बहुत छोटी एज से 10th क्लास से ही हाइड्रोकार्बन का मतलब पता होना चाहिए ऑब्वियसली। मैं तो मानता हूँ कि 8-9 में भी टीचर्स बता ही देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया अपना, ठीक है भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, इसमें 90% तो कार्बन है, तो टोटल तो 100% ही होता है ना। अरे भाई, टोटल तो 100% ही होता है ना, तो 10% क्या हो गया इसमें? हाइड्रोजन। 10% क्या हो गया इसमें? हाइड्रोजन। देखो आराम से, कोई टेंशन, अरे भाई कार्बन और हाइड्रोजन है, 90% कार्बन तो 10% हाइड्रोजन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मास में दे रखे होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं क्या सीन होता है इसका। यहाँ पे आप एलिमेंट लिखे आराम से, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूं आपको। मास परसेंट आपको दे रखा है, यहाँ पे 90% तो कार्बन दे रखा है, 10% हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि भैया अपन करते हैं, ये जो मास आपको दे रखा है डिवाइड बाई एटॉमिक वेट या मोलर मास, लेकिन एटम का, किसका? एटम का, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि मोलर मास ऑफ एटम लिखना, गलती मत कर देना। मोलर मास ऑफ एटम का डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक तरीके से मोल परसेंट ही निकाल रहे हैं अपन। क्या निकाल रहे हैं? मोल परसेंट, पर ठीक है, मोल निकाल रहे हैं अपन, एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं। तो मैं इसके एटॉमिक मास, लेकिन ग्राम, ग्राम से ग्राम कर जाना चाहिए, यूनिट नहीं आनी चाहिए। चलिए, और इसमें इसका एटॉमिक मास 1। बात समझ में आ गई? अरे एएमयू वीएमयू मत रख देना यार, ये आपको आता होगा ना एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, इसका मोलर मास कार्बन का कितना है? 12, डिवाइड कर दिया। इसका मोलर मास कितना है? हाइड्रोजन का 1, डिवाइड कर दिया। बात समझना, लेकिन एटम का करते हैं, मॉलिक्यूल का मत कर देना, ठीक है ना। बस इतना समझाना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। इसको काटोगे तो ये मेरे हिसाब से आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है ये? 4 दूनी 8, नहीं आ रहा, 4 से तो नहीं कट रहा, ठीक है। 3 से काट देते हैं, तो 3 से काटोगे तो 30 डिवाइड बाई 4, ये तो 10 आ ही रहा है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको और काट दो तो ये आ रहा है कितना, कितना आ रहा है ये? तो ये आ रहा है, अगर मैं इसको काटूं तो ये 15 डिवाइड बाई 2, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको और काटोगे तो ये 7.5 आ जाएगा। अब अपन को क्या चाहिए होता है ना, ये है ना, मोल रेशियो निकाला है। जिस भी तरीके से करना आता हो आपको, बहुत अच्छी बात है। आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आता है, बहुत अच्छी बात है, स्किप कर दो वीडियो, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैं एक तरीके से मोल ही निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो में चाहिए होता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो छोटा नंबर आता है ना, उसका दोनों में डिवाइड कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये कि मेरे को क्या करना है, जो छोटा नंबर आया 7.5 आया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या करना है, 10 डिवाइड बाई 7.5, तो ये तो मेरे हिसाब से 1 आ जाएगा। इसमें तो कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। अगर इसको मैं देखूँ तो ये मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इसको पॉइंट हटाओगे तो ये मेरे को आ रहा है कितना, 4/3। अब क्या करना होता है कि होल नंबर में रेशियो निकालना होता है। अब होल नंबर लाने के लिए सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे दोनों होल नंबर रहें। सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे दोनों होल नंबर रहें। पहले मैंने छोटे नंबर का दोनों में डिवाइड किया, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये लो, तो ये तो आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चा, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया। कार्बन के कितने एटम? 3, हाइड्रोजन के कितने? 4। हाँ जी, तो मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अपन लिखते हैं वेट ऑफ या मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, और यहाँ पे अपन लिखते हैं वेट ऑफ कंपाउंड। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखना, मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर एमएफ, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूले का होल एन। भाई अपन को एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं चाहिए अनसैचुरेशन के लिए, मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए, ठीक है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला होती है, ध्यान से सुन लेना, है ना। हाँ, तो वेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, 36 और 4 40। अरे यार 12 3 36 प्लस 4 कितना हो गया 40। क्वेश्चन ने 80 दे रखा था,
यार मैंने ये गलत लिख दिया क्या? हाँ यार उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे वेट ऑफ कंपाउंड ऊपर आएगा। अरे वो तो आपको पता चली जाएगी, गलती पता चली जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा आपका? वेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना? ये आपका आ जाएगा कितना? 80 डिवाइड बाई 40, तो ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो आराम से लिख लो C3H4 का होल ट्वाइस, तो ये आपका आ जाएगा C6H8। क्या आ गया आपका? ये मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या आ गया आपका? ये मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया किसका? और हाइड्रोकार्बन का। अब हमको डिग्री ऑफ, यहां तक बात समझ में आ गई? पहले तो ये देख लो आराम से। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑर्गेनिक का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से मेरे को लग रहा है कि मैंने समझा दिया आपको। ठीक है ना? चलिए अब ऑर्गेनिक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आराम से देखो भैया। हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला निकला है वो निकला है C6H8। मेरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का तरीका अलग है। ठीक है, मैं पहले इसको एल्केन में, इसके रेस्पेक्टिव एल्केन में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है ना? तो एल्केन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा? C6H14 आएगा। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है ना। तो n कितने यहाँ पे? 6। तो इसका रेस्पेक्टिव एल्केन ये बनेगा। हाइड्रोजन में डिफरेंस देखो, हाइड्रोजन में डिफरेंस जो होता है ना, मैं तो भैया ऐसे सिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं बताता हूँ तो डेल्टा NH डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 14 - 8 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा? 3। सबका अलग अलग तरीका है, आपको जिस तरीके से आता हो वो आप प्रेफर करिए। कोई फॉर्मूला भी बताते हैं टीचर्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा तरीका ये है कि ये जो भी आता है मैं उसको रेस्पेक्टिव एल्केन में कन्वर्ट करता हूँ और फिर डेल्टा NH देखता हूँ, डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन थे, 8 थे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन अच्छा था, मैं तो ये बोलूंगा क्वेश्चन प्यारा था। ऑर्गेनिक का भी थोड़ा सा तड़का था इसमें। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।